राहुल गांधी कितने अच्छे पॉलिटिशियन हैं, वो देश को लीड करने में कितने सक्षम हैं, इस बात पर विवाद हो सकता है। इस बात को लेकर अलग अलग लोगों का मत अलग अलग हो सकता है, पर इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि व्यक्तिगत रूप से वो एक बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। सक्रिय राजनीति में होने के बावजूद, एक धूर्त और साम दाम में माहिर सत्ता पक्ष के विपक्ष में होने के बावजूद, उनकी छवि एक बहुत ही साफ सुथरे राजनेता की है। और दुर्भाग्यवश उनकी सबसे बड़ी परेशानी भी यही है। राजनीति में सफल होने के लिए जो गुण सबसे ज्यादा जरूरी है, निष्ठुरता और धूर्तता, मर्सीलेस और कनिंग, यही गुण उनके अंदर नहीं हैं। और इसी वजह से आज उनकी इमेज एक सीरियस पॉलिटिशियन की नहीं है। वो आज उतने सफल राजनेता नहीं हैं जितना उन्हें होना चाहिए था, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस राजनीतिक परिवेश को वो बिलोंग करते हैं, उसके हिसाब से आज उन्हें देश के सबसे सशक्त नेताओं में होना चाहिए था। और ऐसा इसलिए भी नहीं हो पा रहा है कि उनके सलाहकारों में भी इस गुण का सर्वथा अभाव है, और जिनमें ये गुण है भी, वो राहुल गांधी को सही सलाह देने की जगह उनके सहारे अपनी राजनीति चमकाने में व्यस्त हैं। और जो गुण हमारे अंदर नेचुरली नहीं आते हैं, उन गुणों को हमें सीखना होता है। और राहुल गांधी को भी अगर एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना है, पॉलिटिक्स में अपना कैरियर बनाना है, तो उन्हें भी धूर्तता और निष्ठुरता जैसे गुण सीखने होंगे। यहां मैं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री अमर्त्य सेन द्वारा राहुल गांधी के लिए कही गई बात को रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी प्रतिभावान हैं और भारत में वंचित लोगों के बारे में गहराई से चिंता करने वाले लोगों में से हैं, और मैं उनकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूं। पर राजनीति में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे इंसान हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आम जनता की नजर में आपकी इमेज, आपकी छवि कैसी है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि राहुल गांधी की आज जो छवि है, वो एक ऐसे राजनेता के रूप में है जो राजनीति के लिहाज से अपरिपक्व हैं और जिनके अंदर एक राजनेता होने वाले गुण नहीं हैं। उन्हें आम जनता एक अच्छा इंसान तो मानती है, पर एक अच्छा राजनेता नहीं मानती। उन्हें यह भरोसा नहीं हो पा रहा है कि जब वो देश को लीड करेंगे तो वो देश की आंतरिक और बाहरी समस्याओं से उतनी ही अच्छी तरह निपट सकेंगे जितनी अच्छी तरह इंदिरा गांधी या नरेंद्र मोदी जी ने निपटा है। पर मैं ये भी मानता हूं कि वो एक अच्छा राजनेता बनने के सारे गुण सीख लें तो वो एक बहुत ही सशक्त और अच्छे राजनेता बन सकते हैं और इस देश को बहुत ही अच्छी तरह लीड कर सकते हैं। अगर वो सातिर बन जाएं, धूर्त और निष्ठुर बन जाएं, सफाई से झूठ बोलने लगें, तो उन्हें सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। लोकतंत्र में आम जनता दो ही तरह के लोगों को पसंद करती है, उन्हें अपना लीडर मानती है। एक वो जिससे उसे डर लगता है, जैसे कि डॉन और बाहुबली, और दूसरे वो जिसे वो अपना मसीहा मानती है, जैसे कि श्रीमती इंदिरा गांधी या श्री नरेंद्र मोदी जी। और अभी राहुल गांधी इन दोनों ही फ्रेम में फिट नहीं आते। अब वो डॉन या बाहुबली तो बन नहीं सकते, इसलिए उन्हें जनता की नजर में अपनी इमेज एक मसीहा की बनानी होगी। और ऐसा करने के लिए उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स कुछ वक्त के लिए छोड़ना होगा, लाइमलाइट से दूर होना होगा। उन्हें एक राजनेता की पोशाक उतारकर एक समाज सेवक की पोशाक पहनना होगा। राष्ट्रीय राजनीति से दूर रहकर क्षेत्रीय और राजकीय राजनीति में एक समाज सेवी के रूप में कार्य करना होगा। आम जनता के बीच रहकर उन्हें आम जनता की मानसिकता को समझना होगा और उसी अनुसार अपनी छवि बनानी होगी। जब आप राष्ट्रीय राजनीति से दूर होकर, लाइमलाइट से दूर होकर, राजकीय और क्षेत्रीय राजनीति में एक राजनेता की तरह नहीं, एक आम कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, तभी आप वो सारे गुण सीख पाते हैं जो एक सशक्त राजनेता में होना चाहिए। और श्री नरेंद्र मोदी जी इसके एक प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। उन्होंने शीर्ष पर पहुंचने से पहले राजनीति और समाज सेवा के लगभग हर स्तर पर, हर क्षेत्र में काम किया है। इसलिए वो आम जनता को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उसी के अनुसार आचरण रखते हैं जो आम जनता को पसंद आए। नरेंद्र मोदी जी के पास भी अलग अलग स्तर पर अलग अलग क्षेत्र से सलाहकार हैं, पर वो सिर्फ उन्हें सूचनाएं प्रदान करते हैं। निर्णय नरेंद्र मोदी जी खुद उन सूचनाओं को अपने अनुभव की कसौटी पर परखने के बाद ही लेते हैं।
और वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं कि उनके पास राजनीति के हर स्तर पर हर क्षेत्र का पूर्ण अनुभव है। और ऐसे ही अनुभव की राहुल गांधी जी में कमी है, इसलिए वो अपने सलाहकारों की बातों में आकर उनके अनुसार ही चलते हैं और अक्सर अपने विपक्षियों से मार खा जाते हैं। आज राहुल गांधी जी की जो छवि बन चुकी है उसे दुनिया की कोई भी एजेंसी, कोई भी राजनीतिक सलाहकार नहीं बदल सकता, क्योंकि वो अगर ऐसी कोशिश करे भी तो उनके सामने जो राजनीतिक पार्टी है उसका मीडिया सेल बहुत सशक्त है और बहुत एक्टिव है। और उससे भी बड़ी समस्या ये है कि वो सत्ता में हैं, और जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो हर सरकारी एजेंसी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है और हर मीडिया हाउस को अपने इशारों पर नचाती है। इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को अपने कुछ कदम पीछे लेकर अपनी सारी कमियों को दूर करके एक धूर्त राजनेता के सारे गुण सीखकर दुगुने उत्साह के साथ, दुगुने ताकत के साथ राजनीति के मैदान में वापस आना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी खिलाड़ी का फॉर्म खराब हो जाए तो उसे डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस भेजा जाता है ताकि वो अपना फॉर्म ठीक करके दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ सके। अगर राहुल गांधी अपनी राजनीति को लेकर सीरियस हैं, देश की राजनीति में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, तो इस लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें राष्ट्रीय राजनीति से दूर होकर राजकीय और क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय हो जाना चाहिए। और अगर राजनीति उनके लिए सिर्फ एक शौक है, समय बिताने का एक जरिया भर है, तो समय एक दिन खुद ही उन्हें राजनीतिक परिदृश्य से अदृश्य कर देगा।